नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला अब से कुछ देर बाद चेन्नई का पहले गेंदबाजी का फैसला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एकमात्र डे नाइट महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के वर्षा से बाधित पहले दिन भारत ने 1 विकेट पर 132 रन बनाए। चैंपियंस लीग फुटबॉल में फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेहतर खेल की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने विलारियल को हराया। और भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह और वीरेंद्र लाकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से की संन्यास की घोषणा। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला अब से कुछ देर बाद होने वाला है। चेन्नई ने लिया है पहले गेंदबाजी का फैसला। क्या कुछ होगा इस मैच में और किसका होगा पड़ा भारी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आईपीएल फेज 2 में अब से कुछ देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यानी ये दो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी और केन विलियमसन के बीच की जंग भी होगी। धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई ने 10 मैच में 16 अंक हासिल कर प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। इस मैच में जीत से टीम का टॉप 2 में रहते हुए लीग स्टेज फिनिश करने का दावा काफी मजबूत हो जाएगा। दूसरी ओर हैदराबाद की टीम के 10 मैचों में सिर्फ 4 अंक हैं। अंक गणित के हिसाब से हैदराबाद के पास भले ही अब भी प्लेऑफ में पहुंचने के मौके हैं, लेकिन हकीकत यही है कि टीम अंतिम 4 में पहुंचने की होड़ से लगभग बाहर हो चुकी है और वो बाकी मैच सम्मान की लड़ाई के तौर पर खेलेगी। चेन्नई टीम की सबसे बड़ी खासियत मजबूत और स्थायी प्लेइंग 11 है। फाफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं। इसके बाद मोइन अली के रूप में टीम के पास ऐसा खिलाड़ी है जो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के साथ साथ कुछ ओवर्स डालने की क्षमता भी रखता है। इसके बाद अंबाती रायडू, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा टीम को एक्स्ट्रा फायर पावर देते हैं। डेविड वार्नर लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म है और उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिल पाना काफी मुश्किल दिख रहा है। जसन रॉय को एक बार फिर पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी मिल सकती है। रिद्धिमान साहा उनके जोड़ीदार हो सकते हैं। इसके बाद कप्तान केन विलियमसन, प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा का नंबर आ सकता है। ये मैच शारजाह क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। यहाँ 2020 आईपीएल में पहली पारी में औसतन 178 रन बने थे, लेकिन इस बार नई पिच बनाई गई है जो काफी स्लो है और शॉट खेलना आसान नहीं है। इस कारण फेज 2 में पहली पारी का औसत स्कोर घटकर 136 ही रह गया है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां मोना, चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और अगर हम देखें तो टीमों की अगर हम बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स में करन की जगह ब्रावो खेलेंगे, जबकि सनराइजर्स ने टीम की में कोई बदलाव नहीं किया है। क्या कुछ रुख रहेगा इस मैच का? जी बिल्कुल, ये आईपीएल के जो बेमेल मुकाबलों में से एक माना जा रहा है, जिसको कहते हैं डेविड वर्सेस गोलियत फाइट। मतलब एक तरफ ऐसी टीम है जो शीर्ष पर काबिज है और यूएई में आईपीएल के दूसरे चरण की बहाली के बाद से एक भी मैच इसमें नहीं गंवाया है, और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जो बमुश्किल पिछला मैच एक जीत सकी है। तो बहुत ही अंतर है दोनों के प्रदर्शन में। एक के हौसले पस्त हैं और दूसरे बुलंद हैं एकदम। तो बहुत ही सनराइजर्स के लिए यहाँ से मुश्किल होगा चेन्नई जैसी आत्मविश्वास से ओतप्रोत टीम को हराना। लेकिन थोड़ी सी राहत केन विलियमसन के लिए ये होगी कि वो खुद बहुत अच्छे फॉर्म में पिछले मैच में थे और डेविड वार्नर को जो आराम देने का फैसला किया गया था और उनकी जगह जैसन रॉय टीम में आए थे, उन्होंने इस मौके को बखूबी भुनाते हुए अच्छी शुरुआत दी सनराइजर्स को। तो जैसे कि रिपोर्ट में भी कहा कि अब ये उनके लिए प्रतिष्ठा का मुकाबला है, लेकिन चेन्नई जरूर इस कोशिश में होगी कि शीर्ष 2 में रहने के लिए, क्योंकि पिछला सत्र बहुत अच्छा नहीं गया था चेन्नई सुपर किंग्स का, तो इस सत्र में वो पूरे उस तेवरों के साथ आई है जिसके लिए वो जानी जाती है। तो यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी और उनकी टीम की नजरें जो होगी वो शीर्ष 2 के स्थान पर होगी। और बहुत अच्छी बात है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं, जबरदस्त फॉर्म में है, और रविंद्र जडेजा ने जिस तरह से पिछला मैच जिताया है, चेन्नई का हौसला बिल्कुल पूरे उफान पर होगा। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो सीएसके 10 मैचों में से 8 मैच जीती है, 16 अंक हैं उसके, और वो शीर्ष पर काबिज रहने की कोशिश करेगी। और
क्या कुछ होगा मैच में, ये तो अभी मैच शुरू होने के बाद पता चलेगा, लेकिन दोनों ही टीमें, जैसा कि मोना ने बताया कि एक टॉप की टीम है, एक बॉटम की टीम है, तो हालांकि यहाँ पे ऐसे मैचेस में मोना एक चीज ये हो जाता है कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, खोने के लिए अब कुछ नहीं है। और ऐसे समय में जैसे हम बात करते हैं अक्सर कि जो इस तरह की टीमें होती हैं जिनके लिए कुछ दांव पर लगा नहीं होता और वो सिर्फ सम्मान के लिए खेलती हैं, वो जरूर दूसरों के रंग में भंग डालना जिसको कहते हैं वो कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ जो केन विलियमसन ने पिछले मैच के बाद कहा था कि यहाँ से उनका जो लक्ष्य होगा वो युवा खिलाड़ियों को, जो बेंच स्ट्रेंथ हम जिसको बोलते हैं, सबको पूरा मौका देने का, ताकि जब अगले सत्र में, अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अप्रैल में फिर से आईपीएल का अगला सत्र होगा, तो जब अगले सत्र में आए तो सारे खिलाड़ियों के पास मैच खेलने का और उस दबाव को झेलने का अनुभव हो। जी हाँ बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एकमात्र डे नाइट महिला क्रिकेट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के कारारा में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। पहले दिन स्टंप्स तक भारत ने 1 विकेट पर 132 रन बना लिए थे। आज पहले दिन वर्षा की वजह से मात्र 44.1 गेंद यानी 44 ओवर और 1 गेंद का ही खेल हो सका है। भारत का एकमात्र विकेट शेफाली वर्मा के रूप में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज सोफी मोलिंग्स के नाम रहा। इससे पहले दोनों देशों के बीच एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेली गई थी जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम किया था। तो आज एकमात्र जो डे नाइट महिला क्रिकेट टेस्ट मैच है उसकी शुरुआत हुई। हालांकि बारिश हुई। किस तरह का रुख देख रही हैं आप मोना इस मैच में? देखिए, भारत का ये पहला दिन रात का मैच है और पहली बार भारतीय टीम गुलाबी गेंद से खेल रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को इसका अनुभव है। तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और ऑस्ट्रेलिया ने, मैग लानिंग ने जिस तरह से टॉस जीतने के बाद ये सोचकर गेंदबाजी की थी कि भारतीय जो बल्लेबाज हैं वो पहले दिन समझ नहीं पाएंगे कि गुलाबी गेंद से कैसे खेलना है, लेकिन स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की यहाँ तारीफ करनी होगी, जिन्होंने सारे मंसूबों पर लगभग पानी फेर दिया और भारत को बहुत अच्छी शुरुआत दी। हालांकि जो कप्तान मिताली राज बार बार बोल रही थी कि ट्वेलाइट में, यानी जब सूर्यास्त का समय होता है, उस समय जो गुलाबी गेंद होती है जिसकी चमक बहुत ज्यादा होती है और वो बल्लेबाज की आंख पर पड़ती है, तो कहा जाता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो वो आज अनुभव भारतीय बल्लेबाजों को नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत ज्यादा खेल आज हो नहीं पाया। लेकिन जितना भी हुआ है, सबसे मजेदार बात यह रही कि स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने अपने चिर परिचित खेल के विपरीत खेल दिखाया। मतलब आमतौर पर अगर ये दोनों हैं तो यही अपेक्षा करते हैं गेंदबाज की, जो शेफाली आक्रामक खेल दिखाएंगी और मंधाना एक छोर संभाल कर खेलेंगी। लेकिन आज बिल्कुल उलट हो गया। शेफाली जो है वो एक छोर संभाल कर खेल रही थी और मंधाना ने काफी आक्रामक खेल दिखाया और 80 रन की शानदार पारी खेली। तो कल जरूर हम चाहेंगे कि स्मृति अपना शतक पूरा करे और भारत को एक अच्छा स्कोर मिले। बिल्कुल, तो जहां तक स्मृति मंधाना की बात है, 144 गेंदों में 80 रन की पारी खेली है उन्होंने। और कल जब मैच शुरू होगा तो उम्मीद निश्चित तौर पर सभी प्रशंसक कर रहे होंगे कि वो अपना शतक जरूर पूरा करें। तो ये तो बात थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डे नाइट महिला क्रिकेट टेस्ट मैच की। क्रिकेट के बाद बात करते हैं फुटबॉल की। चैंपियंस लीग के 178वें मैच में स्टार फुटबॉलर फॉरवर्डर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने विलारियल को 2 के मुकाबले 1 गोल से हरा दिया है। आइए सुनते हैं अतहर की ये रिपोर्ट। दिग्गज फुटबॉलर और मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेले गए मैच में विलारियल को 2-1 से हरा दिया। ये रोनाल्डो का चैंपियंस लीग का 178वां मैच था। इसके साथ ही 36 वर्षीय रोनाल्डो अब UEFA चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में रियल मैड्रिड के पूर्व खिलाड़ी इकेर कैसिलास को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम अब तक 177 मैच थे। चैंपियंस लीग में सर्वाधिक मुकाबले खेलने के मामले में जावी हर्नांडेज 151 मैचों के साथ तीसरे और लियोनेल मेसी 149 मैच खेलकर चौथे स्थान पर काबिज हैं। विलारियल के खिलाड़ी पाको अल्केसर ने यूनाइटेड के खिलाफ 53वें मिनट में गोल कर बढ़त बना ली। इसके 7 मिनट बाद यूनाइटेड के एलेक्स टेल्स ने शानदार हिट के साथ 60वें मिनट में गोल कर टीम की वापसी कर दी। एलेक्स ने अपने यूनाइटेड करियर का पहला गोल किया। एक समय में दोनों टीमें बराबरी में चल रही थीं और ऐसा लग रहा था कि ये मैच 1
1-1 की बराबरी पर खत्म हो जाएगा, लेकिन रोनाल्डो के शानदार गोल ने मैच को पलट दिया और परिणाम यूनाइटेड के पक्ष में रहा। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैट। मोना, अगर यूं कहें कि कुछ लोग फुटबॉल देखने जाते हैं और कुछ लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखने जाते हैं, तो बात अतिशयोक्ति ना होगी इसमें। जी बिल्कुल, और जिस तरह से भारत में भी इतनी इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और बिल्कुल अपेक्षा के अनुरूप स्टॉपेज टाइम के 5वें मिनट में उन्होंने जिस तरीके से गोल किया, और जो कहते हैं ना उनका जो स्वैग है कि गोल करने के बाद अपनी जर्सी उतार दी और दर्शक सारे खड़े होकर तालियां बजाकर अभिवादन कर रहे हैं और वो दर्शकों को घूम घूम के जवाब दे रहे, क्योंकि ये उनकी वापसी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। वो पहले रह चुके हैं, उसके बाद वो चले गए यूवेंटस के लिए और वहां से फिर वापस आए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने प्रदर्शन किया चैंपियंस लीग के सत्र में। इस टीम के लिए ये उनका पहला गोल था। लेकिन अब जहां पर यूनाइटेड को फायदा हुआ रोनाल्डो के आने से, वहीं आप देखिए बार्सिलोना की क्या हालत हो गई है लियोनेल मेसी के जाने से। पिछले मैच में उसको बायर्न म्यूनिख ने 3-0 से हराया और इस मैच में बेनफिका से वो 3-0 से हार गई और कहीं कोई लग ही नहीं रहा था कि ये वही बार्सिलोना टीम है जो 2 दशक से लियोनेल मेसी के रहते हुए जो उस टीम का जलवा हुआ करता था। और आज आलम यह है कि चैंपियंस लीग से ये टीम पिछले 20 साल में पहली बार नॉकआउट से पहले ही बाहर होने की कगार पर खड़ी है। तो ये स्टार खिलाड़ियों का जलवा होता है, लेकिन ये जलवा चेल्सी के रोमेलू लुकाकू नहीं दिखा पाए और यूवेंटस ने पिछली चैंपियन चेल्सी को 1-0 से हरा दिया। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर जहां पे इस तरह के स्टार्स रहेंगे तो वहां जीत अपने साथ ही रहेगी। और अब आगे हमारी नजर रहेगी कि चैंपियंस लीग में क्या कुछ होता है। सुपरस्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी ने पेरिस सेंट जर्मेन के लिए पहला गोल किया, जिसकी बदौलत टीम ने यूएफा चैंपियंस लीग ग्रुप ए में इंग्लिश टीम मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से हरा दिया है। 6 बार के फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेसी ने बार्सिलोना के लिए 672 गोल किए थे, लेकिन पीएसजी के लिए 4 मैचों में उनका ये पहला गोल है। सिटी की पीएसजी के खिलाफ पिछले 5 मैचों में ये पहली हार है। पीएसजी ग्रुप ए में गोल औसत के आधार पर शीर्ष पर है। और अगर हम कह सकते हैं, हमने एक स्टार की बात करी मोना, अब दूसरे स्टार की बात कर लेते हैं। जहां भी मेसी होते हैं वहां पे कुछ न कुछ इतिहास जरूर बना देते हैं। बिल्कुल, ये जो मेसी हो चाहे रोनाल्डो हो, ये लीजेंडरी खिलाड़ी है जो एक युग में एक दौर में ऐसे चुनिंदा ही खिलाड़ी होते हैं। और थोड़ी सी धीमी शुरुआत रही पीएसजी के लिए उनकी, क्योंकि उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी। और अब पीएसजी का फॉरवर्ड लाइन देखिए जिसमें काइलान एम्बापे है, नेमार है और मेसी है, तो लग रहा था कि बस गोलों की झड़ी लग जाएगी आते से। लेकिन उन्होंने खुद कहा था पिछले मैच के बाद कि थोड़ा उनको समय लग रहा है, वहां की संस्कृति अलग है, वहां की भाषा अलग है, उनको उसमें ढलने में थोड़ा सा समय लगा है। लेकिन अब देखिए वो धीरे धीरे लय पकड़ने लगे हैं और ये बहुत ही शानदार उनका गोल रहा। थोड़े वो मायूस थे जब उनको पिछले मैच के बाद से पहले बेंच पर बिठा दिया गया था कुछ समय के लिए, लेकिन अब उन्होंने फॉर्म में वापसी की है और अब लगता है कि जो जलवा हमने उनका बार्सिलोना के लिए देखा था वो अब पीएसजी के लिए भी हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर क्या कुछ होता है आगे के मैचों में ये हम बताएंगे आगे। बात करते हैं हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी बीरेन लाकड़ा और रुपिंदर पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। दोनों खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। लाकड़ा ने कहा कि पिछले 11 साल में देश के लिए 201 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के बाद मैंने भारतीय हॉकी टीम से विदा लेने का फैसला किया है। अगर हम ये देखें कि ये 2 बड़े दिग्गज ने हॉकी से विदा लेने का फैसला किया है। हालांकि यहाँ पे अगर रुपिंदर की अगर हम बात करें तो रुपिंदर ने करियर पर विराम लगने के पीछे क्या वजह रही, अपने उसमें क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं इस रिपोर्ट में। हाल ही में टोक्यो में हुए ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली टीम का हिस्सा रहे रुपिंदर पाल सिंह ने ओलंपिक जैसी ऐतिहासिक कामयाबी के बाद अपने करियर पर विराम लगाने का फैसला कर लिया है। भारत की तरफ से 233 मैच खेलने वाले रुपिंदर ने 30 साल की उम्र में ही संन्यास लेने का फैसला किया है। इस धुरंधर खिलाड़ी का मानना है कि उनके जाने से युवाओं के लिए जगह बनेगी और देश की हॉकी को इसका फायदा मिलेगा। सोशल मीडिया पर आज रुपिंदर ने अपने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की जानकारी साझा
की। रुपिंदर ने कहा कि मेरे जीवन के लिए बीते कुछ महीने बेहद कमाल और बेहतरीन रहे हैं। जो अनुभव टोक्यो ओलंपिक में मुझे अपनी टीम के साथ पोडियम पर खड़े होने पर मिला, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रुपिंदर के खाली किए स्थान को भरने कौन युवा खिलाड़ी आगे आएगा। जी हाँ, अगर मोना देखें तो वीरेंद्र और रुपिंदर का एक लंबा इतिहास रहा है भारतीय हॉकी की इसमें, और अब जबकि ये दोनों खिलाड़ियों ने भारतीय हॉकी टीम से विदा लेने का फैसला किया है, कितना बड़ा वैक्यूम आप देखती हैं इसमें? और देखिए, ये दोनों ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं। रुपिंदर की अगर हम बात करें तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डेक फ्लिकरों में उनकी गिनती होती है। वहीं वीरेंद्र जो है वो डिफेंस को उतनी मजबूती देते हैं और कूल रहते हैं। हर तरह के दबाव तनाव की स्थिति में भी वो एक मनोबल बढ़ाने का मादा रखते हैं टीम का। तो ये बहुत ही पिलर्स जो हैं इस टीम के, उनमें से एक थे। लेकिन अब आप देखिए कि 30 साल के आसपास दोनों की उम्र हो चुकी है, 200 मैच खेल चुके हैं, और हमेशा हर खेल में, चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, एक ट्रांजिशन पीरियड आता है जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को विरासत सौंपती है। और इन सब ये जो अभी के खिलाड़ी हैं, इनमें ज्यादातर जो सीनियर खिलाड़ी हैं, इन्होंने सबने एक साझा सपना देखा था भारत को ओलंपिक पदक दिलाने का, और वो सपना इन्होंने टोक्यो में पूरा कर लिया। और अब अगला ओलंपिक 3 साल बाद है, तो निश्चित तौर पर अब नए खिलाड़ियों के लिए मौका बनाना भी जरूरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये अच्छा उचित फैसला लिया है। हालांकि सभी हॉकी प्रेमियों की तरह मुझे भी इनकी कमी बहुत खलेगी। इन्होंने इतने यादगार पल दिए हैं, चाहे वो इंचियोन एशियन गेम्स हो जहां गोल्ड मेडल जीता था हमने, चाहे जकार्ता में हो एशियन गेम्स में हमने कांस्य पदक जीता था, राष्ट्रमंडल खेलो, ये सभी टीमों का हिस्सा रहे हैं। तो एक वैक्यूम तो आ ही जाता है बड़े खिलाड़ियों के जाने से, लेकिन भारतीय हॉकी के लिए अच्छी बात यह है कि हमारा जो पूल है, बेंच स्ट्रेंथ है, वो इतना शानदार है, इतना परिपक्व है कि यहाँ पर हमारे पास विकल्प मौजूद है। लेकिन वीरेंद्र और रुपिंदर की कमी खलेगी। बिल्कुल, तो जो हॉकी प्रेमी हैं, वीरेंद्र और रुपिंदर की कमी उन्हें हमेशा खलती रहेगी। लेकिन एक चीज ये मोना कहेंगे कि इतने सारे ओलंपिक्स में जब वो जा रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं भारतीय टीम को, लेकिन वो गए हैं तो कोई भारतीय हॉकी प्रेमियों का सपना पूरा करके देश को पदक दिलवाकर। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि आप एकदम पिनैकल पर पहुंचने के बाद आप वहीं से संन्यास ले रहे हैं कि जो आपके करियर का सबसे अच्छा लम्हा था उसको आपने जी लिया, और उस याद के साथ आपने मैदान को अलविदा कह दिया। जिंदगी भर आपको वो पोडियम याद आता रहेगा, वो टोक्यो ओलंपिक याद आता रहेगा, और आपकी जब भी छवि बनेगी इन खिलाड़ियों की तो आपको वो पोडियम पे गले में पदक लटकाए मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो आज के दिन हम वीरेंद्र लाकड़ा और रुपिंदर पाल सिंह को स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से आज संन्यास लेने पर उन्हें हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। अगले साल फरवरी में होने वाले बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को कोविड महामारी के कारण स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है। कल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कोविड मानकों का पालन करते हुए मैच के लिए सिर्फ चीन के ही दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति दी जाएगी। आईओसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ी जिनका वैक्सीनेशन हो गया है उन्हें कोविड मानकों के तहत रहना होगा। जिन खिलाड़ियों अधिकारियों का टीका नहीं लगा है उन्हें बीजिंग में 21 दिन के क्वारंटीन का पालन करना होगा, और सभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का रोज कोविड परीक्षण भी किया जाएगा। तो अभी भी जैसा कि कोविड खत्म नहीं हुआ है, इसी के साए में 2022 विंटर ओलंपिक और पैरालंपिक होंगे। मुना जी बिल्कुल, और चीन में हो रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए चीन खास एहतियात बरतना चाहेगा। और सुना है कि टोक्यो ओलंपिक से भी कड़े यहाँ के कोरोना प्रोटोकॉल है, 21 दिन का कड़ा पृथकवास और रोज रैंडम टेस्ट वगैरह होंगे। और मुझे लगता है मौजूदा परिस्थितियों में ये जरूरी भी है कि हम आत्ममुग्धता से बचें, और कोरोना अभी पूरी तरह से ज्ञान है, इसको ध्यान में रखें। मुना, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। आपने तमाम खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।